क्या भगवान के प्रति पूर्ण आत्मसमर्पण कर देने से हमारे शुभ और अशुभ सभी कर्म भगवान को स्वीकृत हो जाते हैं? हाँ, ये बहुत सुंदर बात है, ये बहुत विश्वास करने योग्य बात है, बड़े आनंद की बात है कि जैसे हम एक मकान किसी के नाम में लिख देते हैं, पूरा का पूरा मकान जब हम अपना अधिकार हटा देते हैं और किसी को दे देते हैं, तो उस मकान में जो कूड़ा करकट, टूटा फूटा जाल, छिपकली, जो कुछ सब उसी के नाम है। अब उस मकान के सुधार और सफाई का भार उस पर नहीं रहा, उस पर रहा जिसको समर्पित कर दिया गया। ऐसे ही अपने जीवन को भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया तो काम क्रोध आदि गंदगी, नाना प्रकार के दोष, और बहुत टूटा फूटा मकान है, बड़ी गंदगी है इस मकान में, पर एक गुंजाइश है समर्पण करने की, और समर्पण करने का योग भी उन्होंने बनाया, तो अब हम समर्पण कर देते हैं। तो अब हमारी जिम्मेवारी नहीं रही कि हम इसका सुधार करें या इसमें सफाई करें। ये जिसके नाम है वही सुधार करेगा और वही सफाई करेगा। अर्थात उपासक को अब किसी अन्य भरोसा आशा का आदर नहीं करना चाहिए कि हम किसी की खोज करें कि कोई हमें दिव्य बना दे। अब हमने अपने जीवन को भगवान को समर्पित कर दिया, अब वो जैसा रखें। अगर हमें वो गंदा रखकर राजी हैं तो हमें अच्छा नहीं होना, अगर वो हमें अच्छा रखना चाहते हैं तो गंदा कर कौन सकता है। पूर्ण विश्वास कर ले कि हमारा सुधार भगवान स्वयं कर देंगे, हमें सतमार्ग में स्वयं भगवान दृढ़ कर देंगे, भगवान अपनी कृपा से हमें मिल जाएंगे, इसमें बिल्कुल संशय मत रखो। जो इस प्रकार पूर्ण समर्पण कर देता है उसके पाप भी भगवान स्वीकार कर लेते हैं। जन अवगुण प्रभु मान न काऊ, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव। उसको अपने पापों का प्रायश्चित नहीं करना पड़ता, स्वयं भगवान उसके पापों को धोते हैं, भस्म कर देते हैं, जो समर्पण हो।